हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा टाइफाइड के बुखार के बारे में। टाइफाइड का बुखार क्या है, इसके होने के कारण क्या हैं और टाइफाइड बुखार से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आंत ज्वर, अंग्रेजी में जिसे टाइफाइड कहते हैं, जीवन के लिए खतरनाक रोग है जो कि सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। आंत ज्वर टाइफाइड को सामान्यतः एंटीबायोटिक दवाइयों से रोका तथा इसका उपचार किया जा सकता है। इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। यह रोग विश्व के सभी भागों में होता है या किसी संक्रमित व्यक्ति के मल से मलिन हुए जल या खाद्य पदार्थ के खाने पीने से ये रोग फैलता है। इसके लक्षण क्या हैं? आप मानचित्र में देख सकते हैं। विश्व के अधिकतर देश इस रोग से, टाइफाइड बुखार से प्रभावित रहते हैं, जिसमें आंत ज्वर से विश्व में सबसे ज़्यादा प्रभावित वो देश हैं जो गाढ़े लाल कलर, रेड कलर से दर्शाया जा रहा है। वहाँ उच्च स्तरीय आंत ज्वर फैला होता है और जहाँ उससे हल्का, मध्यम और सामान्य आंत ज्वर होता है। सामान्यतः आंत ज्वर टाइफाइड से पीड़ित व्यक्तियों को लगातार 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार बना रहता है। उन्हें कमजोरी भी महसूस हो सकती है, पेट में दर्द, सिर दर्द अथवा भूख कम लगना। कुछ मामलों में बीमार व्यक्ति को चपटे, दोहरे गुलाबी रंग के धब्बे, रेशेस पड़ सकते हैं। टाइफाइड का समुचित इलाज नहीं कराने पर व्यक्ति बेहोश हो सकता है और अपनी आधी आंखें बंद कर बिना हिले डुले पड़ा रह सकता है। बीमारी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के दौरान रोगी में धीरे धीरे सुधार आना शुरू होता है। टाइफाइड बुखार के लक्षण, कारण, उपचार और बचाव क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से देख रहे हैं। इसके कारण क्या हैं? टाइफाइड बुखार होने के कारण क्या हैं? टाइफाइड सबसे अधिक मुंह के जरिए खाने पीने की ऐसी प्रदूषित वस्तुओं से फैलता है जिसमें साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु मौजूद हो। यदि टाइफाइड का रोगी बाथरूम का उपयोग करने के बाद, अर्थात पानी से हाथ के द्वारा मल साफ करने के बाद अपने हाथों को कीटाणुनाशक साबुन से नहीं धोता है और उन्हीं हाथों से खाने पीने व अन्य वस्तुओं को स्पर्श करता है, और यदि इस स्थिति में कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति उसी वस्तुओं को छू करके साबुन से हाथ धोए बगैर कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण करता है तो वह भी टाइफाइड के बैक्टीरिया से संक्रमित हो सकता है। साल्मोनेला टाइफी केवल मानव मात्र में ही पाया जाता है। आंत ज्वर टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति की रक्त धारा और धमनी मार्ग में जीवाणु प्रवाहित होते हैं। इसके साथ ही कुछेक संवाहक कहलाने वाले व्यक्ति आंत ज्वर टाइफाइड से ठीक तो हो जाते हैं, किंतु फिर भी उनमें जीवाणु समाप्त नहीं होता है। इस प्रकार बीमार और संवाहक दोनों ही व्यक्तियों के मल से सल्मोनेला टाइफी विस्तृत होती हैं, यानी निकलती रहती हैं। इसीलिए यही कारण है कि टाइफाइड बुखार जल्दी ठीक नहीं होता है और कम से कम 15-20 दिन तक कंटिन्यू इसकी दवा करानी पड़ती है। सल्मोनेला टाइफी फैलाने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए अथवा पकड़े गए खाद्य अथवा पेय पदार्थ पीने अथवा साल्मोनेला टाइफी से संदूषित पानी से नहाने या पानी से खाद्य सामग्री धो करके खाने से आंत ज्वर टाइफाइड हो सकता है। अतः आंत ज्वर टाइफाइड संसार के ऐसे स्थानों में अधिक पाया जाता है जहां हाथ धोने की परंपरा कम पाई जाती है तथा जहां पानी मलवाहक गंदगी से प्रदूषित होता है। जैसे ही सल्मोनेला टाइफी जीवाणु
खाई या पी जाती है वह रक्त धारा में जाकर कई गुना बढ़ जाती है। शरीर में ज्वर होने तथा अन्य संकेत व लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसमें मौत भी हो सकती है। तो ये जो टाइफाइड है काफ़ी खतरनाक विषाणु होते हैं और इससे बच करके रहना ज़रूरी है। रोग की जांच कैसे होती है? चिकित्सक विशेष रूप से साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए मल का कल्चर या रक्त का कल्चर परीक्षण कराने की सलाह देते हैं। टाइफाइड बुखार की पहचान के लिए किए जाने वाले अन्य परीक्षणों में एंजाइम से संबंधित इम्यूनोसोर्बेंट एमसे एलिसा और फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी परीक्षण भी शामिल है। तो ये सब जांचें करा करके हम रोग की पहचान कर सकते हैं। जो टाइफाइड के जो वायरस होते हैं आप देख सकते हैं बैक्टीरिया वो किस तरह से होते हैं, जो आंत में जा कर के आंत में घाव बना देते हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है? आंत ज्वर टाइफाइड से बचने के उपाय। आंत ज्वर टाइफाइड के 2 मौलिक उपाय हैं। जोखिम भरे खाने और पीने की चीज़ों से बचें और आंत ज्वर टाइफाइड का टीका लगवाएं। ये 2 तरीके हैं जिससे इसे बचा जा सकता है। पीने के पानी को पीने से पहले 1 मिनट तक उबाल कर पिएं। यदि बर्फ़ बोतल के पानी या उबले पानी से बनी हुई न हो तो पेय पदार्थ बिना बर्फ़ के ही पिएं। स्वादिष्ट बर्फीले पदार्थ न खाएं जो कि प्रदूषित पानी से बने हो सकते हैं। पूरी तरह से पकाए और गर्म तथा वाष्प निकलने वाले खाद्य पदार्थ ही खाएं, यानी कि बर्फ़ से बने हुए सामान, आइसक्रीम, गोला इत्यादि चीज़ों का सेवन नहीं करनी चाहिए। कच्ची ऐसी साग सब्जियां और फल ना खाएं जिन्हें छीलना संभव न हो। सलाद वाली सब्जियां आसानी से प्रदूषित हो जाती हैं। जब छीली जा सकने वाली कच्ची सब्जियां या फल खाएं तो स्वयं उन्हें छील करके खाएं। पहले हाथ साबुन से धो लें। छिलके न खाएं। जिन दुकानों स्थानों में खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ साफ सुथरे न रखे जाते हों वहाँ से लेकर के न खाएं न पिएं। पानी हमेशा उबाल करके ही पिएं। यानी इसमें अगर आपको टाइफाइड से बचना है तो हर तरह से सावधानी रखनी ज़रूरी है। विशेष करके खाद्य और पेय पदार्थों की साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर वीके। टाइफाइड या मियादी बुखार जिसकी चर्चा की जा रही है, इसके उपचार क्या हैं आइए हम देखते हैं। टाइफाइड पैदा करने वाले साल्मोनेला बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दवाओं से ख़त्म किया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में लंबे समय तक एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल से टाइफाइड के जीवाणु एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी रेजिस्टेंट हो जाते हैं। यानी ज़्यादा देर तक अगर एंटीबायोटिक खाया जाए तो जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया में एंटीबॉडी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए योग्य डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही चिकित्सा सलाह लें। टाइफाइड बुखार का समय पर उपचार ना करने से आंत में छेद भी हो सकता है जिसमें रोगी व्यक्ति की हालत गंभीर हो सकती है। तुरंत शल्य क्रिया ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। टाइफाइड की स्थिति में रोगी के शरीर में पानी की कमी न होने पाए, इसके लिए पीड़ित व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पानी और पोषक पदार्थ लेना चाहिए। रोगी को हल्का आसानी से पच सके ऐसा आहार देना चाहिए। तो ये सब सावधानियां हैं, उपचार हैं। अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो टाइफाइड जैसे बीमारी से आप बच सकते हैं। सावधानी ही बचाव है। जागरूक
होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर स्वस्थ रहना है तो हर तरह से बीमारियों के प्रति जागरूक रहना ज़रूरी है। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोबारा हम फिर मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। लेकिन अगर अब तक भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।